यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम ये प्यारा सा लेडीज़ पर्स या लेडीज़ हैंडबैग बनाना सीखेंगे। इसमें ये एक छोटा सा पॉकेट होता है जिसमें अपना कोई भी सामान या कॉइन वगैरह डाल करके कहीं लेकर जा सकते हैं, और ये एक बड़ा सा पॉकेट होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। इसमें अपना सामान रख करके ज़रूरी सामान हम कहीं पर भी लेकर जाया जा सकता है। अगर आपको ये बैग या इस बैग को बनाने का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। सबसे पहले हमें इस बैग को बनाने के लिए कपड़े का पीस लेना है। इसका नाप है 14 इंच। 14 इंटू 14 का हमें कपड़े का 2 पीस लेना है, इस एक ही कलर का, और फिर उसी नाप का हमें एक फॉर्म सीट और नॉन वोवन लेना है। 2 पीस रहेंगे दोनों के, 2 फॉर्म, 2 नॉन वोवन और 2 कपड़ा। इसके अलावा 11 इंटू 14 का हमें 2 नॉन वोवन का पीस लेना है। 8 इंटू 13 का हमें एक और नॉन वोवन का पीस लेना है पॉकेट बनाने के लिए। ये 2 कपड़े की पट्टियां लें जिसमें हमने पेपर कैनवास अटैच कर दिया है। इसका नाप है 2.5 इंच और ऐसे ये 18 इंच है। 2.5 और 18 इंच का हमें 2 हैंडल बनाने के लिए 2 कपड़ा लेना है। इसमें हमने पेपर कैनवास लगा दिया है, और ये 2 कपड़े का पीस लेना है। इसका नाप है 4.5 इंच और ऐसे ये 14 इंच है। 4.5 और 14 इंच के ये 2 पीस लेने हैं कपड़े के। इसमें 2 जिप लगेगा। एक का नाप है 7.5 इंच और दूसरे का नाप है 15 इंच, और इसमें 3 रनर अटैच होंगे। 2 रनर इसमें लगेंगे और एक इसमें लगेगा। और ये कपड़े के पीसेस हमें लेने हैं नॉन वोवन के, बाद में रफ एजेस को खत्म करने के लिए। सबसे पहले हमने जो 14 इंटू 14 का जो कपड़े का पीस लिया था उसको हमने चारों तरफ से फॉर्म सीट और नॉन वोवन के साथ पिनअप कर लिया है। अब हमें चारों तरफ से सिलाई चलानी है और फिर सीधी सीधी लाइनें इस पर बना देनी है। कपड़े के दोनों पीसेस पर हमें ये करना है। देखिए, हमने कपड़े के चारों तरफ सिलाई कर ली है इसमें, और सीधी लाइनें करते हुए क्विल्टेड पीस तैयार कर लिया है। और ऐसे ही हमने दूसरा पीस भी क्विल्टेड पीस तैयार कर लिया है। इसको भी चारों तरफ सिलाई करके सीधी लाइनें करके क्विल्टेड पीस तैयार कर लिया, और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को दोनों में से निकाल कर अलग कर दिया है। अब हम एक पीस को लेंगे और इसको बीच से फोल्ड करेंगे। बीच से फोल्ड करने के बाद इसमें हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ढाई इंच पर हम इधर से भी निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पर इधर से भी हमें निशान लगाना है। निशान लगा के इन दोनों निशानों को हमें मिला देना है और यहाँ गोलाई दे देनी है ऐसे। और इसके बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी हमें यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाना है। ये निशान अगर थोड़ा छोटा बड़ा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और फिर इसे भी गोलाई दे देनी है। ऐसे ही हमें दूसरे पीस में भी निशान लगा करके दोनों पीसेस में इस एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल करके अलग कर देना है।
देखिए दोनों पीसेस में हमने निशान लगा करके इसको काट करके अलग कर दिया है। अब इन दोनों में लगाने के लिए हमें पहले हैंडल तैयार कर लेना है। तो हमने जो ये पेपर कैनवास में अटैच किया था पट्टी में, उसको हम फोल्ड करके यहाँ पर इसका हैंडल बना लेंगे। देखिए दोनों हैंडल हमने सिल करके तैयार कर ली है। अब ये हैंडल हमें इस पर ऐसे रखते हुए, दूसरी साइड में भी ऐसे रखते हुए सिल लेना है, बीचों बीच में रखना है। ऐसे ही दूसरे में भी हमें हैंडल को बीचों बीच में रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है, सीधी सिलाई करनी है। देखिए हमने दोनों में हैंडल को लगा दिया है। अब हमें एक पीस लेना है, दूसरा भी साइड में रख देना है। इसमें हमें जो हमने पॉकेट लगाने के लिए नॉन ओवन कट किया था 8x13 का, उसको हमें यहाँ पर अटैच करना है, पिन लगा देना है बीचों बीच में। इसे हम यहाँ पर पिन लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगा लेना है। 2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच लेंगे और फिर हमें उससे आधे इंच नीचे पर भी एक निशान लगाना है। आधे इंच नीचे पर भी हम मार्क कर लेंगे और इसके बीचों बीच से सेंटर मिलाते हुए हमें 2.5 इंच इधर निशान लगाना है और 2.5 इंच इधर, जिससे कि हमारा पॉकेट 5 इंच का बनके तैयार हो जाएगा। तो हम इस लाइन को पहले मिला देंगे। अब हमें इसी पर सिलाई चला देनी है, तब हम पॉकेट को काटेंगे। इस पर सिलाई हो गई है। अब हमें इसे बीच में ऐसे फोल्ड करना है। पहले एक कट का निशान लगा लेना है ऐसे। इसके बाद हमें इसको यहाँ से काट देना है। इसी कट से हमें बाद में इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ना रहेगा, इससे पॉकेट तैयार हो जाएगा। अब यहीं से हम इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इसको अंदर की तरफ मोड़ने के बाद हम इसको अच्छे से दबाते हुए यहाँ पर बैठा देंगे और फिर यहीं पर हमें सिलाई चला देनी है चारों साइड में, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाए। इसमें ये सिलाई हो गई है। हमने छोटे वाले जिप को जो पॉकेट में लगाना था उसे लिया है। इसमें हमने रनर भी डाल लिया है। अब हम इसे पीछे से इस पर ऐसे रखते हुए जिप को बाहर निकाल लेंगे और हमें इसको अच्छे से पिन लगा करके तब फिर इसमें सिलाई चलानी है। पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे। इसको हमने सिल दिया है।
अब ये जिप अच्छे से अटैच हो चुका है, ये पॉकेट अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमें पीछे इसको पलटते हुए, ये जो इतना बड़ा था नॉन वोवेन, इसको हमें ऐसे फोल्ड करते हुए इसके तीनों साइड में सिलाई चलानी है, जिससे पॉकेट पूरी तरीके से पैक हो जाएगा। देखिए ये सिलाई कर दिया है हमने। अब ये पॉकेट पूरी तरीके से बन करके तैयार है। अब हमने जो 14 इंच की ये पट्टी ली थी और जो एक्स्ट्रा नॉन वोवेन लिया था, इन दोनों पार्ट्स को लेना है और नॉन वोवेन पर ही कपड़े को उल्टा रखते हुए हमें सीधी सिलाई चला लेनी है और फिर पलट करके एक और टॉप स्टिच दे देनी है। दोनों पार्ट में ऐसे ही करना है। हमने दोनों कपड़े के पीसेस में नॉन वोवेन को अटैच कर दिया और इसको पलटते हुए दाब सिलाई भी दे दी है। ऐसे हमने दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। अब हमें जो ये वाला पीस था उसको लेना है और उसी के ऊपर इसको उल्टा रखते हुए, ये पीस सीधा रहेगा और इसी के ऊपर इस कपड़े को उल्टा रखते हुए हमें पहले चारों तरफ से इसको पिन अप कर लेना है। इस साइड से, जिस साइड में ये डिज़ाइन कटा हुआ है उस साइड में पिन लगा लेना है और फिर इसको पकड़ते हुए सिल लेना है। देखिए इन दोनों पार्ट्स में हमने इसमें ऊपर सिलाई भी लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल भी दिया है और ये महीन महीन यहाँ पर कट भी लगा दिए हैं पूरे में, जिससे इसको पलटने में हमें आसानी हो। ये देखिए महीन महीन कट लगा दिए हैं। ऐसे ही हमने इसको भी सिल करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया है और यहाँ पर महीन महीन कट लगा दिए हैं, जिससे हमें पलटने में इसको आसानी हो। अब इन दोनों को हमें यहीं से पलट लेना है अच्छे से पकड़ते हुए। देखिए हमने दोनों को अच्छे से पलट लिया है। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है और फिर चारों तरफ से इसको सिल देना है, जिससे नॉन वोवेन इसी में अटैच हो जाए। ऐसे हम दूसरे वाले में भी पहले ऊपर इस तरह सिलाई कर देंगे और फिर चारों तरफ सिलाई कर देंगे, जिससे नॉन वोवेन इसी में इस तरीके से अटैच हो जाए पूरी तरीके से।
दोनों में हमने इस पर सिलाई भी कर दी है पलट करके, और पूरे में सिलाई चला दी है, जिससे पूरा अच्छे से पैक हो गया है। जो पॉकेट का अलग से हमने लगाया था नॉन ओवन, वो सब भी अब नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमने दूसरे में भी पलट करके अच्छे से सिलाई कर दी है पूरे में। अब हमें इन दोनों को लेना है और एक दूसरे पर रखते हुए बराबर से पकड़ते हुए, चाहे आप पिनअप कर सकते हैं, फिर हमें तीनों साइड में सिलाई चला लेनी है, ऐसे बराबर से पकड़ते हुए। इसको हमने तीनों साइड में अच्छे से पकड़ करके इसको सिलाई कर ली है। अब हमें इन दोनों तरफ में 2-2 इंच पर निशान लगाना है। 2-2 इंच पर निशान लगा के हम यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। उसके बाद उसको काट देना है हमें। हमने यहाँ पर बॉक्स बना करके इसको काट भी लिया है। अब सबसे पहले हमें इन तीनों साइड में पाइपिंग लगा करके यहाँ के रफ एजेस को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर जो हम पाइपिंग लगाएंगे ऊपर की साइड में, ये ऊपर दिखाई देगा। इसके लिए हमें पहले इसी कलर का कपड़ा लेकर के उसी नॉन ओवन में अटैच कर लेना है और फिर यहाँ पर पाइपिंग लगाना शुरू करना है, जिससे ऊपर जो दिखाई दे वो कपड़ा रहे, नॉन ओवन ना दिखाई दे। इस तरह पलटते हुए हमें यहाँ पर इसको सीधे सिलाई करनी है और फिर पलट करके फिनिश करना है। देखिए तीनों साइड में हमने पाइपिंग लगा करके यहाँ के रफ एजेस को ख़त्म कर दिया है। अब ये दोनों बॉक्स जो हमने काटे थे, इसको हमें इस तरह से पकड़ना है, सिलाई पर सिलाई आनी चाहिए और फिर सीधी सिलाई लगा देनी है। और उसमें उसी वक्त हमें नॉन वोवन अटैच करके यहाँ के रफ एजेस को ख़त्म करना है। ऐसे ही दोनों साइड में हमें सिलाई लगानी है। देखिए दोनों साइड में हमने सिलाई भी कर दी है और रफ एजेस को ख़त्म करने के लिए पाइपिंग भी लगा दिया है और एक्स्ट्रा धागे वगैरह हम काट देंगे। उसके बाद हमें यहीं से बैक को अब सीधा कर लेना है। देखिए बैक को हमने सीधा कर लिया है। अब ये बैग लगभग बनकर तैयार हो चुका है, अपने शेप में आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें सिर्फ जिप लगाना है। तो जिप लगाने के लिए हमने ये जिप लिया है, इसमें हमने दोनों रनर दोनों साइड से डाल दिया है, इधर से इस साइड से। अब पहले हमें इन दोनों साइडों पर इस जिप को लॉक कर देना है। उसके लिए
हम पहले ये पतला सा कपड़ा लेंगे और इस कपड़े को इसमें यहाँ पर इस साइड में इस तरीके से हमें यहाँ पर उल्टा रखना है कपड़े को इस साइड में, और इस तरह से मोड़ते हुए सीधी सिलाई चलानी है और फिर इस कपड़े को पलट देना है। इस साइड में भी हमने सिलाई करके इसको लॉक कर लिया है और दूसरी साइड में भी सिलाई करके हमने जिप को लॉक कर लिया है। अब हम जिप को फोल्ड करते हुए यहाँ पर बीच में सबसे पहले निशान लगा लेंगे, बीचों बीच में। इसमें हमने निशान लगा लिया है। अब बैक को भी हमें लेना है और बैक के दोनों साइडों में सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हमें बीचों बीच में निशान लगाना है। बीच का निशान लगा लिया है, दूसरे साइड में भी हमें निशान लगाना है। दूसरी साइड में भी हम वैसे ही निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने निशान लगा लिया है। अब जिप को लेना है और इस बैग के जिप को पहले ओपन कर लेंगे, फिर इस बैग के ऊपर उल्टा रखते हुए इस तरीके से बीचों बीच में जैसे ये निशान है वैसे इस निशान को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ चाहे तो हम पिन लगा लेंगे। ऐसे पिन लगा करके हमें सीधी सिलाई चलानी है। पहले हम पूरा यहाँ तक पिन लगा लेंगे, इधर भी और इस साइड में भी वैसे ही पिन लगा करके हमें सिलाई करनी है। पूरे में हमने दोनों तरफ से सिलाई कर ली है। अब इसको हमें अंदर डालना है। जो इधर साइड में थोड़ा सा छूटा हुआ है उसी से हम इसको अंदर डाल लेंगे, इधर भी और इधर साइड में भी हमें इसको अंदर डाल लेना है। देखिए दोनों साइडों में हमने जो एक्स्ट्रा चैन था उसको अंदर डाल दिया है, इधर भी और इस साइड में भी। अब हमें बस केवल सुई धागे की हेल्प से इसको यहाँ पर बस 1-2 टाके लगा देने हैं और इधर साइड में भी 1-2 टाके लगा देने हैं। बस ये बैग हमारा पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। हमने दोनों साइडों में इसमें टाके लगा दिए हैं। अब ये बैग हमारा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इसमें ये एक छोटा पॉकेट है, इसमें कोई भी छोटा मोटा सामान रखा जा सकता है, और ये एक बड़ा पॉकेट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ये लेडीज़ पर्स तैयार हो चुका है। इसका माप है, इसकी ऊंचाई है 8.5 इंच और चौड़ाई है 12.5 इंच। इसका बेस तैयार हुआ है 4 इंच का। इतना बड़ा ये बैग बन करके तैयार हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये बैग या इस बैग को बनाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।